प्रधानमंत्री के निर्देशानुसार गांधी जयंती के मौके पर 2 अक्टूबर को शुरू किए गए स्वच्छ भारत मिशन के तहत उत्तर पश्चिमी रेलवे मजदूर संघ अजमेर मंडल के अध्यक्ष धर्मेंद्र गौतम और मंडल सचिव SI जेकब के नेतृत्व में मजदूर संघ द्वारा हजारीबाग रेलवे कॉलोनी में श्रमदान किया गया। इस श्रमदान में लगभग 250 मजदूर संघ के सदस्यों द्वारा बढ़ चढ़कर योगदान दिया। रेलवे कॉलोनी में लगी झाड़ियों की कटिंग, सड़कों की सफाई और आसपास फैले कचरे को साफ किया गया। अभियान में उत्तर पश्चिमी रेलवे मजदूर संघ के पदाधिकारियों और सदस्यों ने भाग लिया। देखिए, अजमेर शहर के अंदर और पूरे हिंदुस्तान के अंदर सफाई अभियान प्रारंभ हो चुका है। अजमेर में हमारे गणमान्य सभी नागरिक बंधु, पार्टी के सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता और सारे अधिकारी, कर्मचारी, जिला प्रशासन सब लगे हुए हैं और इस अभियान की सफलता सुनिश्चित करने के लिए सबकी भागीदारी हो रही है। ये हमारे लिए आज़ादी के बाद पहली बार बहुत खुशी का मामला है। महात्मा गांधी जयंती उपलक्ष्य में सभी अजमेर वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और उम्मीद रखता हूँ ये जो प्रोग्राम है ये अपने जहन में लाएं और पूरा सफल रहे। उद्देश्य यही है कि हम हमारे सार्वजनिक स्थान और निजी स्थान, खुली सड़कें, जहाँ सार्वजनिक घूमने फिरने के स्थान है वहाँ, सार्वजनिक रूप से जो कार्यालय हैं वहाँ, और अपने घर को भी, और घर के बाहर गली में, सब जगह हमारा उद्देश्य ये रहे कि हम किसी जगह ऐसा कूड़ा करकट सार्वजनिक स्थानों पर नहीं डालें। कूड़ा करकट है वो निर्धारित स्थानों पर ही डालें, तो ये सफाई अभियान है उसकी निरंतरता और उसकी सार्थकता तभी रहेगी। हमने रेलवे के साथ में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किया है, जिसके अंतर्गत हम हर एक संडे हमारे 50 से 60 बच्चे आएंगे और सफाई के अभियान में जुड़ेंगे और सबको एजुकेट करेंगे कि रेलवे स्टेशन, बोगीज अथवा रेलवे प्रॉपर्टी को कैसे साफ रखना। हमारा ये प्रण है कि ये लगभग पूरा भारत देश, विशेषतः रेलवे स्टेशन जहाँ पे सबसे ज्यादा यात्री सफर करते हैं, वहाँ पे बिल्कुल स्वच्छ रहेगा। आज 2 अक्टूबर को हमारे यहाँ पे जन साधारण जुड़े, हमारे माननीय जितने भी संसद महोदय हैं, सौरमल जी जाट वो आए, MLA महोदया अनिता जी, देवनानी जी और रास्ता सिंह जी रावत साहब, IG साहब, कलेक्टर साहब, SP साहब, CRPF के सारे लोग थे, DIG साहब थे और बहुत सारे नागरिक जुड़े हैं। सबसे बड़ी बात है नागरिक जुड़ने से ही इसका महत्वपूर्ण है, ताकि वो ये बीड़ा हमारा लगभग सफाई का और अवेयरनेस का चलता रहेगा। इसी तरह रेलवे स्टेशन और आदर्श नगर रेलवे स्टेशन पर भी स्कूली बच्चों और रेल कर्मचारियों ने साझा रूप से सफाई अभियान को अंजाम दिया। यहां सेंट जोसेफ स्कूल के बच्चों के साथ रेलवे स्टाफ ने साफ सफाई की। सफाई अभियान का जो शुरुआत की गई है उसके अंदर हमने भाग लिया यहाँ आकर के, और ये रेलवे कॉलोनी स्टेशन के सामने इस पर सफाई की हमने और प्लेटफार्म पर आदि को साफ करा। बच्चों ने बड़ा उत्साह से इसमें काम किया है। आज गांधी जयंती और शास्त्री जी की जयंती, इस अभियान में नरेंद्र मोदी द्वारा चलाए गए अभियान में, स्वस्थ अभियान में हमने योगदान दिया है। हमने सफाई की है प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि गांधी जी को सफाई पसंद थी तो हमने उनका सपना साकार करने के लिए अपना एक कदम आगे दिया है। हम चाहते हैं कि आप भी हमारी तरह थोड़ा सा एक कदम अपना सहयोग देंगे तो हमारा देश पूरा साफ हो सकता है। हम जो आप कूड़ा कचरा इधर उधर फेंकते हैं, जहाँ पे भी आपको मिले उसको उठा के कूड़े पात्र में, कूड़ेदान में डालना चाहिए, तथा जो भी इधर उधर नहीं थूकना चाहिए, हमें कूड़ेदान में ही थूकना चाहिए और अपने आसपास को साफ रखना चाहिए। गली मोहल्ला, घर, हमें सबसे पहले शुरुआत अपने घर से करनी चाहिए, ताकि घर साफ रहेगा ताकि हम दूसरों को साफ रख सकेंगे। सबसे पहले तो मैं इस देश के सभी लोगों से प्रार्थना करती हूँ कि ना, जिस तरीके से आज हमने यहाँ पे सफाई करी, तो ये बस एक दिन की सफाई नहीं, हमें हमेशा ऐसे अपने देश में सफाई बनाए रखनी चाहिए, जिससे हमारा देश किसी भी विदेशी देश के सामने नीचा नहीं देख पाएगा, ना कोई विदेशी देश हमें इसे दिखाने की सोच सकेगा। आज हम सेंट जोसेफ विद्यालय परिवार यहाँ आदर्श नगर रेलवे प्लेटफॉर्म पर एकत्रित हुआ है और पूरा प्लेटफॉर्म और यहाँ तक कि जो आसपास के जो बस्तियाँ थी वहाँ पर भी इस विद्यालय के बच्चों ने अपना पूरा श्रमदान किया है। आज दूसरा हर्ष का विषय यह है कि आज गांधी जयंती है और गांधी और शास्त्री जयंती के इस उपलक्ष्य के तहत हम इस अभियान को चलाने में हमें और भी ज़्यादा उत्साह और उमंग से हम लोगों ने काम किया है। और मेरी उम्मीद यही है कि भारत का यदि प्रत्येक नागरिक इसी तरह स्वच्छता अभियान में यदि भाग ले, अपने आसपास अपनी सफाई रखे, तो एक दिन हमारा भारत स्वस्थ भारत और स्वच्छ भारत बनेगा और विकास के पथ पर अग्रसर बनेगा।